कि कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में हर प्रांत में संगठन सृजन अभियान कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए शुरू किया। कुछ समय पहले अहमदाबाद में ऑल इंडिया कांग्रेस के डेलीगेट्स की मीटिंग हुई और उस मीटिंग में ये तय किया गया कि कांग्रेस संगठन में जो भी कमियां हैं, कमजोरी है, तो उसको अब मजबूत करने के लिए क्या क्या किया जाए। तो कमेटी का मीटिंग का एक गठन किया गया था और इसमें ये तय किया गया कि जिला प्रधान, जिला अध्यक्ष को मजबूत किया जाए और वो मजबूत करके कांग्रेस को फिर से ग्रास रूट तक ले जाके उसको मजबूती दे जाए। कांग्रेस संगठन को मजबूत करना, उसका यही मकसद नहीं कि चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीत जाए, सरकारें बनाए, कॉरपोरेशन जीते, मेयर बनाया जाए, जिला परिषद जीते या केंद्र में प्रधानमंत्री बनाया जाए। ये तो एक मंशा है ही देश की सेवा करने के लिए, सत्ता को सेवा का साधन मान के करने के लिए कांग्रेस पार्टी सोचे। लेकिन साथ साथ राहुल जी और खड़गे साहब की ये सोच रही कि कांग्रेस की जो विचारधारा है, फिलसफी है, जो देश को जोड़ने की है, एक रखने की है, सेक्युलर है और संविधान में विश्वास रखने की है और रिफॉर्म्स करके समाज की व्यवस्था में परिवर्तन लाके जो कमज़ोर लोग हैं उनको ताकत दी जाए और धर्म, भाषा, जाति, प्रांत किसी भी बात को छोड़ के उस विचारधारा को हमारी नई पीढ़ी जो गांव में, गलियों में, सिटी में रहती है, उन युवाओं को भी पता चले कि हमारी आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी के हमारे उन शहीदों ने, उन सैनिकों ने, उन स्वातंत्र सेनानियों ने क्या क्या काम किया और आने वाले समय में इस देश को एकजुट रख करके कैसे काम करेंगे और देश में आबादी लाएंगे, युवाओं को प्रोत्साहित करेंगे। ये काम करने के लिए संगठन मजबूत करने का सोचा। एक तरफ जो विघटनकारी शक्तियां हैं उसका काम हम देख ही रहे हैं, चाहे राजस्थान की सरकार हो, चाहे देश की भाजपा सरकार हो। पिछले कई सालों से राहुल जी ने जो बातें 2012 में कही, चाहे वो सुनामी की बात की हो, वो कोरोना के बारे में बात की हो, चाहे नोटबंदी के बारे में बात कही हो, चाहे उन्होंने जीएसटी के बारे में बात कही हो, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बात कही हो, इस देश को खोखला बना के, इस देश के अर्थतंत्र को जड़मूल से जैसे कमजोर भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो बातें बहुत समय पहले उन्होंने कही। तब तो उनका मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन आज वो सभी बातें सच होने लगी और आपने देखा कि 3 काले कानून किसानों के बारे में जो लाया गया था और बाकी जो लैंड रिफॉर्म्स के बारे में बातें, उन सभी बातों में राहुल जी बड़े एडवांस साबित हुए और ऐसा हुआ कि जाति जनगणना से लेके संविधान की हर बात को आज भारतीय जनता पार्टी, उनके प्रधानमंत्री को ये बातें करनी पड़ रही है, सच हो रही। तो इसके तहत पूरे देश में कांग्रेस संगठन को मजबूत करके और साथ में ये वोट चोरी की बात भी आप जानते हैं। पहले ईवीएम में गफला करके चुनाव जीतने वाली बात को तो बताया गया था, पर उसके पर भी लोगों को ये लगता था ये सच है, झूठ है, क्या बात है। वीवीपैट की भी बात की गई थी। उन सब बातों को जोड़ के जब राहुल जी ने कुछ समय लगा लेकिन सच्चाइयां ले आए, तो अभी कॉमन मैन जो देश का नागरिक है वो समझने लगा, मानने लगा और पॉलिटिकल पार्टियां तो समझने लगी, पर आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के वर्कर, उनके लोग भी जानने लगे और जिन लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया था और वो मानते कि हमारा वोट गया कहाँ, वो बात भी सच सामने आने लगी। तो इसके लिए अब बदलाव लाना पड़े, चेंज लाना पड़े, संगठन को मजबूत करना पड़े। इसलिए संगठन सृजन अभियान में ये तय किया गया कि जिला प्रधान को ताकत देनी है, मजबूत करना है, क्योंकि वो लिंक है, वो ब्लॉक से लेके, गांव से लेके
बूथ से लेके जोड़ के डिस्ट्रिक्ट और पूरा प्रदेश और एआईसीसी तक ये संगठन का एक बड़ा माध्यम, उसकी एक लिंक है। तो जिला प्रधान को अब पहले तो मानो कि पसंद किया जाता है, ऊपर से भी हो सकता है और चुनाव से भी हो सकता है, लेकिन कॉमन लोगों की भी बात, कार्यकर्ताओं की बात सुनी जाए, उनके व्यू जाने जाए, और कार्यकर्ता और कांग्रेस के अलावा जो लोग वेल विशर हैं कांग्रेस के, या तो सिविल सोसाइटी है, या तो हमारे इंटेलेक्चुअल सोसाइटी है, मीडिया के लोग हैं, लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, व्यापारी हैं, किसान हैं, वो क्या चाहते हैं कांग्रेस के बारे में, जिला अध्यक्ष के बारे में, उनकी राय को भी सुना जाए। इसीलिए उन्होंने पूरे देश में से सिलेक्ट करके ये काम गुजरात से शुरू किया, और गुजरात से शुरू करके उन्होंने जब चयन कर लिया जिला अध्यक्षों को, उनकी एक ट्रेनिंग कैंप, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी गुजरात में आणंद है, आप लोगों ने अमूल डेयरी का नाम तो सुना होगा, वहाँ 3 दिन का कैंप किया, और वहाँ 3 दिन का ट्रेनिंग कैंप जो हुआ उसमें राहुल जी खुद आए और उन्होंने पार्ट लिया, पार्टिसिपेट किया, और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटों के साथ चर्चा बातचीत करके उनका मार्गदर्शन किया। बाद में जूनागढ़ में आपने सोमनाथ मंदिर का नाम भी सुना है, वो सौराष्ट्र में जूनागढ़ में उन्होंने 10 दिन का ट्रेनिंग कैंप करवाया, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जी आके इनॉग्रेशन किया, और राहुल जी भी वहां आके हमारे जिला अध्यक्षों का मार्गदर्शन किया। इसी लाइन पर पूरे देश में जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग देके मजबूत करके आने वाले समय में डिसीजन मेकिंग में, संगठन में और चुनावी प्रक्रिया में भी वो जिला अध्यक्षों को ताकत देने वाले हैं। चाहे कॉरपोरेशन की बात हो, चाहे जिला पंचायत की बात हो, और हो सकता है कि वो आने वाले असेंबली और आगे चुनाव में भी जिला अध्यक्षों की राय को महत्व दिया जाए। तो इस संदर्भ में ये जिला अध्यक्षों के चयन में उन्होंने सभी हम जैसे लोगों को जिलों में भेजा है। तो काफ़ी राज्यों में आपने देखा कि मध्य प्रदेश में, गुजरात में, हरियाणा में हो चुका, झारखंड, उड़ीसा, और मैं पिछले टाइम पंजाब में था, उत्तराखंड में, और अभी ये राजस्थान में और तेलंगाना में ये चर्चा बातचीत हो रही है संगठन सृजन के बारे में। तो हम आए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, ये प्रक्रिया में हमें खास इन बातों पर, सिलेक्शन के क्या पैरामीटर रहेंगे जिला अध्यक्ष के, एक तो वही कांग्रेस का लॉयलिस्ट होना चाहिए, 5 साल के करीब से कांग्रेस में होना चाहिए, उसकी विचारधारा, आइडियोलॉजी कांग्रेस के साथ होनी चाहिए, वो व्यक्ति सबको साथ जोड़ के लेके चलने वाला चाहिए, गुटबाजी कम करके कांग्रेस को मजबूत करने का काम करे, उसका प्रभाव भी लोगों पर हो, ऐसा होना चाहिए, और वो जिला अध्यक्ष पूरा समय अपना दे के पूरे जिले में घूम के ब्लॉक तक संगठन को नीचे तक ले जाए। और ये जिला प्रधान की चयन करने की प्रक्रिया एक इवेंट की हैसियत से नहीं, पर एक कंटिन्यूस प्रोसेस रहेगी कि उसका चयन करने के बाद उसकी कामगिरी कैसी है, वो रिपोर्टिंग भी प्रदेश की वो वॉर रूम में किया जाएगा, और ऑल इंडिया के लेवल पर एआईसीसी में हमारा जो वॉर रूम है उसका रिपोर्टिंग वहाँ भी होता रहेगा, और उसके जरिए पॉलिटिकल अफेयर कमेटी डिस्ट्रिक्ट की बनेगी, ब्लॉक कमेटियां बनेगी, और हमारे बाकी के संगठन के काम होंगे, और ये लोग मिलके जो भी प्रोग्राम एआईसीसी देगी, और जैसे वोट चोरी का, संविधान का, बाकी चीज़ों का काम करेगी, और ब्लॉक में ले जाके ब्लॉक से नीचे से कार्यकर्ताओं की बात को भी सुनेगा, और कांग्रेस की विचारधारा हमारी नई पीढ़ी है उसके पास ले जाके भी काम करेंगे। इसलिए ये ट्रांसपेरेंट रहेगा। मैं अभी वहाँ जाके अगली एक डिस्ट्रिक्ट में जाके आया, और आज खेड़तल तिजारा में ये दूसरे डिस्ट्रिक्ट जो नया बना है, दोनों यहाँ आपके माध्यम से हमारे कार्यकर्ता, यहाँ की जनता, हमारे की सिविल सोसाइटी और इंटेलेक्चुअल को कहता हूँ कि हमारे जिला प्रधान की चयन में आप अपना ओपिनियन खुल के दे सकते हैं, जो कांग्रेस के वेल विशर हैं, आउट ऑफ द बॉक्स, पॉलिटिकल लोग के अलावा भी कोई मीडिया के लोगों से भी मिलेंगे और बात करेंगे, और पूरे जो 5 ब्लॉक हैं यहाँ के ब्लॉक में भी मैं जाऊंगा, ब्लॉक में भी लोगों से मिलूंगा, अभी हमारे जिला के
हमारे लीडर्स की मीटिंग है उनको भी सुनेंगे। उसके बाद हम ग्रुप या व्यक्तिगत रूप से भी कोई कहना चाहेंगे उनकी बात सुनेंगे। और हमने फॉर्म लाए हैं, वो फॉर्म वो कॉपी आपको भी देंगे, जो आपके माध्यम से हम लोगों को पहुंचा सकते हैं। और फॉर्म पढ़ते ही, फॉर्म को देख के ही आपको पता चलेगा कि काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमने मांगी है कि कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला आदमी भी ना हो, और ऐसा आदमी कि पार्टी की विचारधारा के विपरीत ना आए। ऐसे लोगों के चयन के बारे में भी हम कर रहे हैं। कोई भी फॉर्म भर सकता है, हम उसको सुनेंगे, उसका इंटरव्यू करेंगे बिफोर सबमिटिंग आवर रिपोर्ट टू आवर हाई कमांड एआईसीसी। हमें 6 नामों की सूची वो हमें सबमिट करनी है। 6 नाम इसलिए कि हम इंक्लूसिवनेस करना चाहते हैं, समाज के सभी वर्ग के लोग, धर्म जाति के लोग भी आ जाए, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी महिला आ जाए, अपर कास्ट से भी आ जाए, उसका प्रभाव उन नामों की पैनल हम रखेंगे ऑन प्रायोरिटी, और उसका इंटरव्यू करके लेके जाएंगे। और उसके बाद हमारा हाई कमांड उसके बारे में चयन करेगा, और हम इसके बारे में सबको मिलने आए हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप हमारे ये प्रेस मीट में आए और हमारी बात को आप लोगों तक ये पहुंचा।